बताने वाला हूँ लोक चित्रकलाएं क्या होती हैं। लोक चित्रकलाएं किससे संबंधित होती हैं, इनका संबंध किससे होता है, किन किन राज्यों में इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैं अब जितने भी रेलवे में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में जितना भी लोक चित्रकला से प्रश्न बना हुआ है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं सारा का सारा प्रश्न आपको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इनको किस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये जो होता है लोक चित्रकला, ये भारत की प्रमुख जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। भारत की प्रमुख जनजातियां जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, बहुत सारी जनजातियां, तो उन जनजातियों के द्वारा अपने एक निवास स्थान में इसको मनाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। तो जैसे आपको टोटल मैंने 11 लोक चित्रकलाओं के बारे में मैं यहाँ को आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न एनटीपीसी में और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में गया था, ये सारा प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जो अभी 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये दोस्तों, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? कलमकारी चित्रकला। कलमकारी, ये प्रश्न पूछा गया है कलमकारी चित्रकला से। बिहार में मधुबनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न हमारे हिसाब से लगभग 50 बार पूछा गया होगा। मधुबनी बिहार, ये एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एमटीएस में, एचएसएल में, सीजीएल में, सारा का सारा ये पूछा गया। मधुबनी, मधुबनी बिहार की पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार। उसके बाद चेरियल तेलंगाना, चेरियल तेलंगाना। फुलकरी, ये एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। कहां से संबंध है? पंजाब से। वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला या वर्ली, इसे दो नाम से देखिए, एक ये वाला होता है, एक ये वाला, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही होता है। तो वर्ली चित्रकला ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी एनटीपीसी में कम से कम 10 बार पूछा गया था, 10 टाइम। पिथौरा कहाँ है? गुजरात में। पिथौरा एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। पिथौरा गुजरात में। किन जनजातियों के द्वारा? भील जनजाति। ये प्रश्न आया हुआ था कि पिथौरा किन जातियों के द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति? भील जनजाति के द्वारा। पट्टी चित्र उड़ीसा, ये भी प्रश्न आया हुआ था एनटीपीसी में, सीबीटी 1 में आया था लगभग 5 बार। सीबीटी 1 का 135 सेट हुआ था, 135 सेट में ये 5 से 6 बार पूछा गया था। पट्टी चित्रकला कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। कालीघाट, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया था। कालीघाट पश्चिम बंगाल। काली जी की सबसे ज्यादा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, उसी से संबंधित है कालीघाट। कालीघाट भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, घाट भी है कालीघाट, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है कालीघाट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोई मध्य प्रदेश में। कन्यारकली, ये भी प्रश्न आया था सीबीटी 1 में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। कन्यारकली केरल में, या इसी को नाम से जाना जाता है कोलकली, कोलकली के नाम से भी जाना जाता है। कन्यारकली केरल में, कोलकली। तंजौर तमिलनाडु में, ये 16वीं शताब्दी में चोलों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये हिस्ट्री का, चोल आप लोग जानते, चोल चेर पांडे, ये जानते होंगे आप लोग हिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे, तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं चोल चेर पांडे, तो उन्हीं से संबंधित है। ये जब चोलों का शासन था तो उसी समय तंजौर में ये मधुबनी, ये जो है लोक चित्रकला है, उसी से संबंधित है ये। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? सबसे ज्यादा कलमकारी। कलमकारी, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ था, 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछा गया था। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी, इसको पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार का है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चेरियल तेलंगाना का है। फुलकली, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ था, 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया था। फुलकली वाला ये कहां से है? पंजाब से है। वर्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से। पिथौरा गुजरात में, किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। पट्टी चित्र उड़ीसा, पट्टचित्र उड़ीसा। कालीघाट पश्चिम बंगाल। कन्यारकली केरल। तंजौर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये चित्रकला से जितने भी संबंधित प्रश्न थे, मैंने सारा का सारा आपको पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। इस सब का मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा। मैं तो अभी आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा का पूरा ये पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में ये मैं इस तरह से नहीं बताऊंगा आपको, मैं पूरा का पूरा मैप बना दूंगा भारत का। भारत का पूरा मैं वैसे बना दूंगा। इधर आपका ये हो गया केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया, इधर आपका ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये गोवा हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर आपका ये गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, इधर आपका ये पंजाब हो गया, ये आपका हो गया लद्दाख हो गया, इधर आपका ये जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद
इधर आपका ये हो गया हरियाणा हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, इधर ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद इधर आपका ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये भारत के पूरे ये राज्य हो गए। ठीक है, 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद ये आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप हो गया, इधर ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका चंडीगढ़ हो गया, इधर आपका पांडिचेरी हो गया, ये आपका दमन और दीप हो गया, दादर नगर हवेली भी यही भी है। तो मैं ये सबका आपको पूरा ऐसे मैपिंग वाइज पूरा का पूरा चित्रकला से, जैसे ये तमिलनाडु है तो मैं ऐसे एरो लगा करके यहाँ पे तंजौर लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ मैप के अंदर यहाँ पे मैं तमिलनाडु लिख दूंगा। उसके बाद जैसे गुजरात है तो ये गुजरात है, गुजरात में ऐसे रो करके मैं पिथौरा कर दूंगा। जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वर्ली कर दूंगा। पंजाब है तो ये पंजाब में मैं फुलकरी कर दूंगा। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में ऐसे डैश लगा के मैं चेरिवला कर दूंगा। बिहार है तो बिहार में ऐसे करके मैं मधुबनी कर दूंगा। आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी करूंगा। उड़ीसा है, उड़ीसा है तो पट्टीचित हो जाएगा। पश्चिम बंगाल है कालीघाट हो जाएगा। मध्य प्रदेश है तो गुइना हो जाएगा। केरल है तो केरल का हो जाएगा कलकली। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा मैपिंग वाइज बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और भारत के राज्य भी आपको आसानी से याद हो जाए। आपको तो भारत का पूरा 28 राज्य याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है, भारत की पड़ोसी सीमाएं कितनी है, जलीय सीमा कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा से कितना राज्य लगता है, भारत का जलीय सीमा से कौन कौन सा लगता है, सबसे ज्यादा भारत के जलीय सीमा से कौन सा राज्य लगता है। उसके बाद भारत का जो राज्य है उनसे विदेशों को कितने विदेशी सीमा लगती है, किस देशों से लगती है। जैसे आपका हो गया इधर आपका हो जाता है इधर आपका हो जाता है पाकिस्तान। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा अफगानिस्तान हो जाता है। उसके बाद ये आपका चीन हो जाता है। यहाँ पर आपका भूटान हो जाता है। इधर आपका नेपाल हो जाता है। उसके बाद ये आपका म्यांमार हो जाता है। इधर आपका बांग्लादेश हो गया। इधर आपका श्रीलंका हो गया। इधर आपका हो गया मालदीव। तो ये भारत के पड़ोसी देश होते हैं। तो मैं इसको भी आपका पूरा, जब मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा का पूरा मैप वाइज मैं पूरा आपको पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपको पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि मैं आपको पूरा जो भी पढ़ाऊंगा पूरा मैप से पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दूंगा पूरा का पूरा मैपिंग वाइज दूंगा। जितना भी मैं ये सारा का जो चित्रकला है, लोक कला है, मार्शल आर्ट है, या जितने भी मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आपको